दरभंगा एमएलसी चुनाव को लेकर के समाहरणालय में अंतिम दिन 4 पर्चे हुए दाखिल। दरभंगा में एमएलसी के नामांकन के अंतिम दिन वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। होली से पहले उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, एक कार से 2 दर्जन कार्टून में शराब हुए बरामद। दरभंगा में संजय पब्लिक स्कूल के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, सभी शिक्षक एवं गणमान्य थे मौजूद। होली को लेकर के दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस दिखी तैनात, उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। दरभंगा वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोसा के द्वारा किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। लहरियासराय के बंगाली टोला में मोबाइल छीनने वाले एक युवक को आसपास के लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दरभंगा डीएमसीएच में आगजनी मारपीट की घटना के बाद पुलिस कैंप में तब्दील, 24 घंटे पुलिस कर रही है निगरानी। शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा के एमएलसी चुनाव को लेकर के 16 तारीख अंतिम दिन को 4 अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि कुछ अन्य प्रत्याशी अलग अलग एक सेट में भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि इसे लेकर के अब तक कुल 11 उम्मीदवार मैदान चुनाव में हैं और इस सभी चुनाव में आए हुए सभी प्रत्याशियों के आवेदनों की स्क्रूटनी अब की जाएगी। हालांकि लगातार प्रत्याशियों के द्वारा इस बार नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। पहली बार दरभंगा में इतने प्रत्याशी जमा हुए। विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने दरभंगा में वीआईपी के तरफ से एमएलसी के एक उम्मीदवार को खड़ा कर भाजपा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बाद वीआईपी और भाजपा के बीच अंदर से कलह चल रहा था, लेकिन अब उम्मीदवार उतारने के बाद यह विद्रोह के स्वर और तेज हो गए हैं। नामांकन किए हैं और हमारे पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के हमारे सुप्रीमो का ऑर्डर हुआ और उन्होंने मुझे इस लायक समझे। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा उत्पाद विभाग होली के अवसर पर विशेष सतर्क थी। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा मॉडल की एक कार को जब रोका गया तो उसके अंदर 2 दर्जन कार्टून शराब जब्त किए गए, जिसमें सैकड़ों बोतल हैं। हालांकि इसमें करीब 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि ये लोग होम डिलीवरी भी किया करते थे। वाले एक युवक को आसपास के लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 3 महिलाएं शर्मा डायग्नोस्टिक से बंगाली टोला की तरफ जा रही थी। इन वक्त पर एक मोबाइल झपट्टा गिरोह का सदस्य इंतजार कर रहा था और अंधेरे का लाभ उठाकर उसने हाथ से मोबाइल छीनकर बड़ी तेजी से भागा। हल्ला करने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर पहले तो मारा और उसके अन्य 3 साथियों के नाम पता पूछा। बाद में लहरियासराय थाना को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने कहा कि चोर मोबाइल छीनकर भागने लगे थे। बाद में चिल्लाने पर वो पकड़े गए हैं। आस्था हॉस्पिटल वहीं ये खड़ा था पहले से। हम लोग वो रोड पे जा रहे थे, शर्मा डायग्नोस्टिस के पास जाते तो रिक्शा पकड़ के घर जाते, तो हम लोग शर्मा डायग्नोस्टिस से पीछे ही थे और इधर पीछे वाली रोड के पास हम पहुंचे ही थे। वो लड़का उधर से रोड के इधर से निकला, इसके हाथ से ऐसे मोबाइल रखी हुई थी, हाथ से मोबाइल छीना और एवं गणमान्य थे मौजूद। दरभंगा के अललपट्टी अवस्थित संत जेवियर पब्लिक स्कूल के निर्देशक एवं शिक्षकों के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान समाज के लिए बेहतर कार्य किया। जी जान जोखिम में डालने के बाद
कार्य करने वाले पत्रकारों को रिंकू झा निर्देशक के द्वारा सम्मानित किया गया। अब चूंकि ये सारा स्पीच का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं दो लाइन क्या बताना चाहूंगा कि हम कुछ भी पत्रकार बंधुओं के बगैर नहीं होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं जिनमें जो चौथा स्तंभ बोलते हैं ना कि पत्रकारिता और पत्रकार एक चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं थोड़ा सा इसको चिल करने के हिसाब से बोल रहे हैं, तो आप लोग को इन्वाइट करते हैं। आप लोग शाम को इतने व्यस्त होते हैं कि किन्हीं को भेज दिया, खुद आ पाए खुद नहीं आ पाए। की तैयारी होली और शबे बारात में शांतिपूर्वक पर्व मनाने को लेकर के एवं शराब माफियाओं के द्वारा शराब को बिक्री के प्रति दरभंगा पुलिस काफी चौकन्ना दिखी। दरभंगा पुलिस ने लहरियासराय, टावर, सादनगर सहित कई जगहों पर छापेमारी की एवं आने जाने वाले सभी वाहनों की सघनता से जांच की। गौरतलब है शराब में शराब माफियाओं के द्वारा शराब की बिक्री बड़े पैमाने से करने का प्लान बना रही है। समारोह का आयोजन लहरियासराय वार्ड नंबर 48 की तमाम जनता को अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन प्रमोद शाह पार्षद के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर प्रमोद शाह पार्षद के रूप में खड़े हो रहे हैं, इसलिए पूरे वार्ड की जनता को होली मिलन समारोह में आयोजित किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शबे बारात के शुभ अवसर पर मैं अपने मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो भाई बंधु हैं, उनको मेरा शुभकामना है। जो शांति का पर्व है, सर्व को शांति व्यवस्था बना दे, भाईचारा बना के रखें। अभी जो आगामी दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत में जो वार्ड काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है, उसका जो प्रत्याशी है, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और अपने जनता से मेरा अपील है जो अपने कीमती वोट दे करके हमें में तब्दील 24 घंटे पुलिस कर रही है निगरानी। दरभंगा डीएमसीएच में स्थानीय डॉक्टर एवं दुकानदारों के बीच मारपीट की घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए दरभंगा पुलिस कैंप कर रही है। हालांकि प्राथमिकी 7 लोगों पर दर्ज किया गया है। खासकर जूनियर डॉक्टरों को सीसीटीवी फुटेज से पुलिस चिन्हित कर रही है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया, जिसमें 7 जूनियर डॉक्टरों के साथ 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और जांच प्रारंभ कर दी है। सदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगा कोरोना का टीका उद्घाटन उत्क्रमिक विद्यालय मथुरापुर में किया गया। आज 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान सदर के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मथुरापुर में उद्घाटन कर किया गया। बच्चों को कोवैक्स का टीका लगा। 28 दिनों के अंतराल के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। कोरोना का टीका 22 स्कूलों में बच्चों को दिया गया। बच्चों का टीका कल तक दिया जाएगा। उसके बाद सोमवार उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में आज हम लोग के द्वारा उद्घाटन किया गया है और 22 स्कूल में आज एक साथ शुरू हुआ है। ये अभी करीब महीने भर का कार्यक्रम है। हम लोग और जितना जल्दी हो जाए और अभी अच्छा है। फिर तो परसों से 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगा, फिर सोमवार से चलेगा। कल तक है, फिर सोमवार से शुरू होगा उसमें।